हिंदू धर्म विश्व के सभी धर्मों में सबसे पुराना धर्म है। वेदों पर आधारित ये धर्म अपने अंदर कई अलग अलग उपासना पद्धतियां, मत, संप्रदाय और दर्शन को समेटे हुए है। हालांकि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 3 देवों को माना जाता है: ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा को भाग्य विधाता, भगवान विष्णु को संसार का पालक और भगवान शिव को संहारक कहते हैं। एक व्यक्ति की आस्था उसके धर्म से जुड़ी होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और अगर उसके आस्था पर कोई चोट करे तो ये एक विवादित मुद्दा बन जाता है। आज के इस नए दौर में लोग अपनी अज्ञानता की वजह से अपने ही धर्म का मजाक बना रहे हैं। इधर कुछ समय से देखने में आ रहा है कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में मजाक उड़ाना जैसे फैशन सा चल पड़ा है, जैसे कभी कोई फिल्म या वेब सीरीज बनाकर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद वाणी। सावन के पावन मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास पेशकश, जो कि महादेव शिव शंकर पर आधारित है। बीते कुछ सालों से देखा जा रहा है कि भगवान शिव की कुछ अलग अलग छवि दुनिया के सामने पेश की जा रही है। जैसे कि शिवलिंग को लेकर बहुत से लोगों के मन में गलत अवधारणा है। शिवलिंग क्या है ये जाने बिना ही कुछ मूर्ख बहुत ही अपमानजनक तर्क देते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव एक ब्रह्म स्वरूप है, जिनका 2 तरह का रूप है, एक सकल और दूसरा निष्कल। सकल यानी कि साकार रूप, जिसकी पूजा हम लोग भगवान शिव की मूर्ति बनाकर करते हैं। दूसरा निष्कल यानी कि निराकार रूप, जिसकी पूजा हम शिवलिंग के रूप में करते हैं। कुल मिलाकर शिवलिंग भगवान शिव के निराकार रूप का चिन्ह है। दूसरा और सबसे बड़ा झूठ, भगवान शिव को काफी जगहों पर नशा करते हुए, गांजा या चरस पीते हुए दिखाया जाता है। इस तरह की उनकी कई फोटो आज इंटरनेट पर दिखती है और वायरल भी होती है। इस मुद्दे पर कई तरह के अभद्र गाने भी आजकल टीवी या इंटरनेट पर जगह जगह देखने और सुनने को मिल जाते हैं, जिसे लोग बड़ी ही चाव से सुनते और पसंद भी करते हैं। अपने ही धर्म के कुछ मूर्ख लोगों ने महादेव की कुछ अलग सी छवि बना रखी है और इसी में खुश होते हैं। महादेव के नाम पर गांजा फूकना, शराब पीना, इस तरह की गलत अफवाहों का प्रचार करके हम आज की पीढ़ी को एक बहुत ही गलत शिक्षा दे रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार महादेव की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और क्या क्या सामग्री भगवान को चढ़ानी चाहिए, ये सारा वर्णन उसमें किया गया है। उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा है कि भगवान शिव किसी तरह के नशे का सेवन करते थे। भगवान शिव का नशे से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जिसने सागर मंथन के समय भयंकर कालकूट विष को अपने गले में धारण कर लिया और उस विष का उन पर कोई असर नहीं हुआ, तो उन्हें भला भांग, गांजा और धतूरे का क्या असर होगा। इस स्थिति में आने के बाद भांग, धतूरा, गांजा, विष या अमृत में किसी तरह का कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए शिव अपने भक्तों के लिए सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। ये उनका कोई नशा नहीं, बल्कि भक्त के लिए उनका प्रेम है। लेकिन आज इसका गलत अर्थ दिया जा रहा है, जो भोलेनाथ के लिए अपमानजनक है। तीसरा भ्रम, जो कि सुदर्शन चक्र से संबंधित है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये श्री हरि द्वारा स्वयं का बनाया अस्त्र है। इस बारे में शिव पुराण में बहुत ही विस्तार से लिखा है। एक बार की बात है, असुर बहुत ही ताकतवर हो गए और स्वर्ग पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिए। इससे दुखी होकर सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे। इस पर भगवान विष्णु ने देवताओं को धैर्य बधाया और मन ही मन सोचा कि सारे असुरों का वध करने के लिए मेरे पास कोई अमोघ अस्त्र नहीं है। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु 1000 नामों से भगवान शिव की आराधना करने लगे और हर एक नाम पर एक कमल का फूल चढ़ाया करते थे। इस पर भगवान शिव उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक कमल कहीं छिपा दिया। भगवान शिव की इस लीला को श्री हरि समझ नहीं पाए और उस विशेष फूल को ढूंढने लगे। अंत में जब वो फूल कहीं पर नहीं मिला, तब उन्होंने एक कमल जैसी आंख महादेव को चढ़ा दिया। ऐसा देखकर महादेव शिव तुरंत प्रकट हो गए और श्री हरि से बोले, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, मांगिए क्या वरदान चाहिए आपको। इस पर श्री हरि ने कहा, प्रभु असुरों का उत्पात काफी बढ़ चुका है, मुझे एक ऐसा अमोघ अस्त्र दीजिए जिसके एक प्रहार से असुरों का वध हो जाए। तब भगवान शिव ने अपना सुदर्शन चक्र श्री हरि को वरदान में दिया, जिसकी मदद से श्री हरि ने असुरों का वध किया और देवताओं को मुक्ति मिल गई। तो ऐसे ही कुछ अफवाहें थीं जिनके बारे में आज हमने आपको बताया है, जो अक्सर लोग अपनी कम जानकारी की वजह से दुनिया में फैलाते रहते हैं। आगे भी हम आपके लिए कुछ ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमयी कथाएं लेकर आते रहेंगे। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है, इस चैनल पर आपके ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।